शक्तिमान जीवित अद्वैत अनादि परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि फिर से उसने आज का एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा है ताकि हम उसकी महिमा स्तुति करने पाएँ, उसके पवित्र वचन से सीखने पाएँ, समझने पाएँ और वो परमेश्वर जो स्तुति के सिंहासन पर विराजता है उसके लिए हम वो सिंहासन तैयार कर सकें ताकि वो यहाँ पर उपस्थित हो जाए हमारे मध्य में और हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करने पाएँ, जिससे वो परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो। हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ उसको भाए, हमारी स्तुति हमारी आराधना वो स्वीकार करे। और इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर अवसर के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए। और वैसे ही धन्यवाद का विषय है कि परमेश्वर ने हमारे लिए ये प्रबंध किया ताकि उसकी योजना के अंतर्गत यह उसका वचन दूर दूर तक पहुँचे और उसके लोग, यद्यपि बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, परंतु इस मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से परमेश्वर के पवित्र वचन को हम शेयर कर सकते हैं, सीख सकते हैं। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ जितने लोग आज के दिन मेरे साथ जुड़ रहे हैं परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनने के लिए, उसकी स्तुति महिमा के गीतों को सुनने के लिए और उसमें साझी होने के लिए। आप सबों को परमेश्वर आशीषित करे। आइए प्रार्थना करना। अनुग्रहकारी प्रेमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में, क्योंकि उसी नाम में प्रभु जी आपके चरणों में हम आ सकते हैं, क्योंकि उसी नाम के द्वारा आपने हमारे जीवन में बड़ा अनुग्रह किया है, उद्धार दिया है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इसलिए आज के दिन में प्रभु फिर से ये अवसर के लिए धन्यवाद करते हैं ताकि यहाँ पर हम ऑनलाइन आपके पवित्र वचन को आपके लोगों तक पहुँचा सकें और आपस में संगति भी कर सकें। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर, आपकी सहायता आपकी अगुवाई के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, इस बात को हम जानते हैं, क्योंकि हम में ऐसी कोई योग्यता नहीं है अपने आप में। आपके कार्य को हम पूरा अपने दृष्टि में नहीं कर सकते, अपनी समझ के अनुसार नहीं कर सकते। जैसे कि हमने पिछले समय देखा था, न तो बल से न तो शक्ति से, हाँ तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही होगा। और इसलिए मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हम इस स्थान पर मांगते हैं। पवित्र आत्मा की सहायता अगुवाई आपके पवित्र वचन को बोलने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए हम चाहते हैं। और वैसे ही महिमा के गीतों को गाने में भी आपकी आत्मा की सहायता अगुवाई चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर इन सब बातों के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए, प्रभु यीशु के पवित्र रक्त के लिए और पवित्र आत्मा की सहायता अगुवाई के लिए। और इसलिए फिर हम अपने आप को, जीवनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे।
प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सराहे हुए नाम से आप सबों को सलाम, जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से अवसर परमेश्वर ने दिया है। यद्यपि हम अयोग्य मनुष्य हैं, हमारी कुछ योग्यता नहीं है, परंतु परमेश्वर ने हम सबको अनुग्रह प्रदान किया है कि हम उसके आराधना और उपासना कर सकें। अपने जीवन के जल में से उसने हमें दिया है और इस कारण से प्रभु ये दिन पर दिन हमारे जीवन में जोड़ते जा रहा है कि हम उसकी आराधना उपासना करें। और आइए हम इस गीत को गा करके प्रभु की महिमा करेंगे। हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है, 116 नंबर में गीत। दुनिया में तसल्ली तो मिलती है उसी दिल को, दुनिया में तसल्ली तो मिलती है उसी दिल को, मिलती है उसी दिल को। जो गीत मसीहा के रात ही गाता है, जो गीत मसीहा के दिन रात ही गाता है। हर दिन नई आशा का रहता है जो संगत में, हर रोज मसीहा के रहता है जो संगत में, हर रोज मसीहा के, हर रोज मसीहा के। संसार को ही अपना स्वर्ग बनाता है, संसार को ही अपना स्वर्ग बनाता है। हर दिन नई आशा का अब दिल में बुला उसको, वो दूर नहीं तुझसे, अब दिल में बुला उसको, वो दूर नहीं तुझसे, वो दूर नहीं तुझसे। आकाश से वो आकर संसार में रहता है, आकाश से वो आकर संसार में रहता है। हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है, हर पल जो गुजर जाता
हर दिन नई आशा का। प्रभु की महिमा में स्तुति। हर दिन एक नई आशा हमारे जीवन में परमेश्वर दिया है और उसकी महिमा के लिए निरंतर हमें आगे बढ़ने के लिए वो आशा हमें प्रेरित करता है कि एक दिन हम सब उसके साथ रहेंगे। रहता है जो संगत में हर रोज मसीहा के, सो हर दिन हर रोज जो मसीहा के संगत में रहता है, संगति में, परंतु सचेत होकर के, सावधान होकर के हम यदि उसके साथ साथ रहेंगे तो उसके जीवन के जल में से जो लहरा है हम भी पीने पाएंगे प्रत्येक दिन। और आइए हम प्रभु की महिमा में इस गीत को गाएंगे। नदी है इसकी लहरों से परमेश्वर के नगर में, परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। उनकी
भाई अनुपम की ओर से सुनेंगे। वचन के भाग में जाने के पहले आइए प्रभु की महिमा में सुने। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ मैं भी, उसने आज का दिन दिखाया और अभी तक संभाल के रखा है। सचमुच में परमेश्वर पिता का प्रेम है और अद्भुत करुणा है कि हम आज जीवित हैं। और ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आज के दिन को नहीं देख पाए, परंतु परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी करुणा तो नहीं की है, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। भजन 27 में एक बहुत सुंदर प्रार्थना है दाऊद की, जहाँ वो कहता है कि एक वर मैंने खुदा से मांगा है और उसी के यत्न में लगा रहूँ कि जीवन भर उसके भवन में रहने पाऊँ और उसकी मनोहरता पर दृष्टि करूँ। मेरे प्रिय सचमुच में हमने सहरे की प्रार्थना होनी चाहिए, प्रयास होनी चाहिए कि परमेश्वर हम जब तक भी संसार में जीवित रहें आपकी उपस्थिति में रहें। इसी पर आधारित एक गीत है, आइए इस गीत को सुनें। मैंने मांगा खुदा से, उसके यत्न में लगा रहूंगा। एक वर मैंने मांगा खुदा से, उसके यत्न में लगा रहूंगा कि जीवन भर उसके भवन रहने पाऊं, कि जीवन भर उसके भवन में रहने पाऊं और उसकी मनोहरता पर दृष्टि करूं और उसकी मनोहरता पर दृष्टि करूं। एक वर मैंने मांगा खुदा से, उसके यत्न में लगा रहूंगा। अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर, हे यहोवा अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मुझको चौरस रस्ते पर तू ले चल, मुझको चौरस
इस रस्ते पर तू ले चल। एक बार मैंने मांगा खुदा से, उसके यत्न में लगा रहूंगा। एक बार मैंने मांगा खुदा से, उसके यत्न में लगा रहूंगा। यहोवा मेरी पुकार सुन, तुझको पुकारता मैं। हे यहोवा मेरी पुकार सुन, तुझको पुकारता मैं। मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको उत्तर दे। मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको उत्तर दे। एक बार मैंने मांगा खुदा से, उसके यत्न में लगा रहूंगा। कि जीवन भर उसके भवन में रहने पाऊं। कि जीवन भर उसके भवन में रहने पाऊं, और उसकी मनोहरता पर दृष्टि करूं। एक बार मैंने मांगा खुदा से, उसके यत्न में लगा रहूंगा। एक बार मैंने मांगा खुदा से, उसके यत्न में लगा रहूंगा। उसके यत्न में लगा रहूंगा। उसके यत्न में लगा रहूंगा। परमेश्वर हम सब की सहायता करे इस जीवन में और भी उठने में और विश्वास में बढ़ने। सब हो जाएगा से। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसकी सिद्ध इच्छा मनसा के लिए जो अपने लोगों के लिए वो रखता है, और ये कि वो सचमुच भी चाहता है कि उसके लोग हर समय उसकी ओर देखते रहें, उसकी ओर दृष्टि लगाए रहें और उसकी मनोहरता को, उसकी महिमा को अपने जीवन में पाएं हर समय। और ये राजा दाऊद की ये सुंदर प्रार्थना थी। वो चाहता था कि हर समय वो
उसकी मनोहरता को या उसकी शोभा को, परमेश्वर की महिमा को वो अपने जीवन में देखना चाहता था हर समय। और ये प्रार्थना हम में से हर एक की होनी चाहिए, हर विश्वासी भाइयों और बहनों की ये प्रार्थना होनी चाहिए, ये लालसा होनी चाहिए। उस जीवित परमेश्वर जिसने हमको बुलाया, हम उसको जाने, मतलब जानते ही चले जाएं लगातार अपने व्यक्तिगत जीवन में, अनुभव करते चले जाएं, ये उसकी इच्छा है। और वो चाहता है कि हर समय उसके चरणों में आए, हर समय उसके चरणों में आए और उसकी उपस्थिति में रहें, कभी कभी नहीं, हर समय उसकी निकटता हमारे जीवन में बना रहे, तभी ये संभव होगा। जो लोग उसके निकट रहते हैं हर समय, उन्हीं के जीवन में वो अपने आप को प्रकट करेगा और उसकी महिमा को या उसकी मनोहरता को वही लोग निहार सकेंगे। ये इस बात को हम परमेश्वर के वचन में सीखते हैं, समझते हैं। और इसलिए उसके निकट आने के लिए परमेश्वर के वचन में हर समय उसके पास आने में या उसकी आराधना, जब हम लोग करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, उसकी आराधना करते हैं, परमेश्वर के चरणों में आते हैं, उसका धन्यवाद देते हैं, उसकी महिमा करते हैं और उसकी आराधना करते हैं, उसके चरणों में आते हैं। और इसलिए अक्सर जब भी क्रिश्चियनिटी के अंदर या परमेश्वर के लोग जो उसके चरणों में आते हैं आराधना के लिए, ये बहुत ही मुख्य भाग होता है ये, और यही मेन भाग होता है जो लोग कहते हैं प्रेज एंड वर्शिप। अक्सर प्रेज एंड वर्शिप बोलते रहते हैं ना, उसकी महिमा और उसकी आराधना। परमेश्वर की महिमा करने के लिए आते हैं, उसकी आराधना करने के लिए आते हैं। एक चीज़ को हमेशा छोड़ देते हैं, उसमें तीन चीज़ है, थैंक्स गिविंग, प्रेज एंड वर्शिप। मतलब धन्यवाद, उसकी महिमा या उसकी प्रशंसा और तब उसकी आराधना। ये परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं। उसके निकट आने के लिए ये तीनों बातें बहुत ही आवश्यक है परमेश्वर के वचन में जब हम देखेंगे तो। मतलब अक्सर लोग और धन्यवाद को तो छोड़ ही देते हैं, बहुत कम धन्यवाद देते हैं, और प्रेज एंड वर्शिप जो आजकल जो कहीं भी देखेंगे वो बोलेंगे प्रेज एंड वर्शिप करने के लिए हम लोग आए हैं। तो प्रेज एंड वर्शिप करने के लिए आए हैं कहने का मतलब, वो बोलते हैं कि हम जब गीत गाते हैं उसकी महिमा करते हैं, जब हम गीत गा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, तो हम उसकी महिमा करते हैं और उसकी आराधना कर रहे हैं। वर्शिप मतलब उसकी आराधना। जितना हम गीत गाएंगे, जितना आत्मा में होकर गाएंगे, उतना उसकी हम आराधना कर रहे हैं। गीत गाने को आराधना बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, परंतु ऐसा नहीं है, तीनों चीज अलग अलग है। प्रेजिंग करना एकदम अलग चीज है, आराधना करना बिल्कुल अलग चीज है, धन्यवाद देना, तीनों एकदम अलग चीज है, तीनों अलग अलग है। परंतु बिना तीनों के कोई व्यक्ति परमेश्वर के चरणों में आ नहीं सकता, या परमेश्वर उसको ग्रहण नहीं कर सकेगा, नहीं करेगा।
उसका क्रम है, परमेश्वर के पास आने का ये उसका क्रम है, स्टेप्स है। ऐसे ही एक व्यक्ति को आना है परमेश्वर के चरणों में जब आना है तो धन्यवाद काहे के लिए देते हैं हम? उसकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देना है। गुडनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की जितनी भी भलाइयाँ हैं, उपकार हैं, जो उसने हमारे जीवन में अद्भुत अद्भुत काम किए हैं अब तक, पहले भी बचपन से संभाले, और उसके बाद यदि हम हमारे जीवन में उद्धार आ गया, उद्धार पा लिए, तो उसके बाद और अधिक धन्यवाद करते हैं उसकी भलाइयों के लिए। उसने जो हमारे जीवन में भलाई की, अच्छा कार्य किया, उसके लिए हमको हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। तो धन्यवाद उसकी भलाइयों के लिए हम देते हैं, परमेश्वर की भलाइयों के लिए, और वैसे ही उसकी महिमा की हम करते हैं। हम उसकी महिमा करना है ना हमको, उसकी महिमा, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। हाँ, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, या ही इज ए ग्रेट गॉड, बिकॉज ऑफ हिज ग्रेटनेस, उसकी महानता के कारण, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, इसलिए हमको उसकी महिमा करना चाहिए, उसकी स्तुति करना चाहिए। स्तुति शब्द हम गाते हैं और उसकी महिमा करते हैं, वो क्योंकि वो महान परमेश्वर है, उसकी महानता के लिए, उसकी महानता का हम बखान करते हैं। तो कैसा परमेश्वर, उसको उससे जुड़ा हुआ है, प्रेजिंग से जुड़ा हुआ है, थैंक्सगिविंग, प्रेजिंग एंड वर्शिपिंग। वर्शिप, आराधना करना। आराधना क्यों करते हैं उसकी? क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। पवित्र परमेश्वर के चरणों में हम बाइबल के अंदर देखते हैं, जब जब परमेश्वर के चरणों में लोग आते थे, या जब जब परमेश्वर लोगों से बातचीत करना शुरू कर देते थे, लोग उसके चरणों में गिर जाते थे, दंडवत करना या उसकी आराधना करना। आराधना में कुछ करना नहीं है, उसकी स्तुति या उसका धन्यवाद नहीं, ये एक स्थिति है, उसके चरणों में गिर जाना, इसको कहते हैं आराधना, या पूरी रीति से अपने आप को समर्पित कर देना, उसकी महिमा, उसको उसके कार्यों का अपने जीवन में देखते हुए, उसकी महानता को अपने जीवन में देखते हुए, क्योंकि महान परमेश्वर है, और इस कारण से हमको उसकी स्तुति करना चाहिए। तो और यदि उसके चरणों में हमको आना है तो तीनों जरूरी है, हम वचन से देखेंगे। ऐसा करेंगे तो कैसा होगा, और नहीं करते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर के वचन, वो सब परमेश्वर के वचन से हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक वचन पढ़ेंगे, धन्यवाद को पहले देंगे, पहले इस वचन को पढ़ लेते हैं। और भजन संहिता 100, उसका भाई पढ़ रहे हैं 1 से 5 तक। भजन संहिता 100वां अध्याय, उसका 1 से 5 पद तक। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो
और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हाँ, देखिए यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे करके जा उसकी आराधना करना है, बोल रहा है। आराधना करो आनंद के साथ, जय जयकार के साथ उस जीवित परमेश्वर की आराधना करो। क्यों करना है आराधना? उसका कारण लिखा है 5 पद में, क्योंकि वो भला है, वो भला परमेश्वर है। ही इज ए गुड गॉड, वो भला परमेश्वर है, उसकी करुणा सदा की है। वो हर समय उसकी करुणा मतलब उसकी दया सदा की है, उसकी दया अमर है, जैसे कि हम पढ़ते हैं। और इस कारण से हमको उसका धन्यवाद करना चाहिए, उसकी महिमा करना चाहिए, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। वो सेम परमेश्वर, एक ही परमेश्वर है, वो परमेश्वर कभी बदलता ही नहीं। और इस कारण से अपनी प्रजा को, अपनी लोगों को वो परमेश्वर बोल रहा है कि ये कारण है, और बहुत सारे कारण हैं, परंतु ये कारण है कि परमेश्वर हमेशा भला है। इस बात को हमको जानना है कि परमेश्वर हमेशा भलाई ही करेगा मनुष्य के साथ। वो बुराई करने वाला परमेश्वर नहीं है। चाहे कैसो भी परिस्थितियां आ जाए, वो परमेश्वर भलाई करेगा, क्योंकि वो भला परमेश्वर है और उसकी करुणा सदा की है, आज कल परसों की नहीं, सदा की। बिल्कुल एक समान परमेश्वर है, एक सा परमेश्वर है, वो बदलता नहीं है कभी भी। और उसकी सच्चाई जो है उसको कोई झुठला नहीं सकता। बहुत सारे लोग झुठलाने की कोशिश किए थे और करते भी हैं। परमेश्वर के वचन को झुठलाने के प्रयास किए बहुत सारे लोग। उसको पढ़ना चाहे बाइबल में क्या लिखा है, ताकि हम कहीं पर कुछ तो ऐसी बातें पाएं जिससे कि हम इसको गलत है साबित कर सकें, कर दें। परमेश्वर का वचन है, ये गलत है, परमेश्वर का वचन नहीं है, परंतु कोई नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। वो सच्चा परमेश्वर है, उसका वचन सत्य है, वो पवित्र आत्मा सत्य है, उसको कोई झुठला सकता ही नहीं, उसको कोई हटा सकता ही नहीं। तो इस कारण से उसकी हमको आराधना करना चाहिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसके फाटकों से धन्यवाद, देखो धन्यवाद के ही साथ प्रवेश करना है। उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ, इंग्लिश बाइबल में अच्छा लिखा हुआ है, उसके फाटकों से धन्यवाद। मतलब गीत गाते हैं ना, क्या गाते हैं इंग्लिश में? एंटर हिज गेट्स विथ थैंक्सगिविंग, मतलब उसके फाटकों से धन्यवाद बोल रहा है। यहाँ पर ट्रांसलेशन में एकदम सही नहीं है, मतलब धन्यवाद के साथ उसके फाटक में क्या करो? प्रवेश करो। एंटर हिज गेट्स विथ थैंक्सगिविंग एंड एंटर हिज कोर्ट्स विथ प्रेज। और उसके आंगनों में, उसके कोर्ट में कैसे प्रवेश करो? उसकी स्तुति करते हो। देखो धन्यवाद, स्तुति, वो उसके फाटक में हमको प्रवेश करना है, तो बड़े धन्यवाद के साथ प्रवेश करना है उसके फाटकों में, क्योंकि पहले तो फाटक में ही प्रवेश करना पड़ेगा, द्वार में। और द्वार में बड़े धन्यवाद के साथ प्रवेश कर सकता है एक व्यक्ति, उसको उपायों की ओर देखकर। वो सच्चा परमेश्वर है, भला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है, अर्थात क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और इस कारण से बड़े धन्यवाद के साथ उसके फाटक में प्रवेश करो। वो पुराने परमेश्वर ने अपने लोगों मूसा के द्वारा बोला था कि मेरे लिए विलाप
मिलाप वाला तंबू बनाओ, मेरे रहने का या मुझको तुम्हारे साथ बातचीत करने का, वास करने के लिए जगह बनाओ, घर बनाओ, मिलाप वाला तंबू बनाओ। और उसमें 3 भाग था। पहले आंगन था, आंगन के बाद फिर उसमें गेट था, कोर्ट एक्चुअली उसको तीनों को बोलते हैं। उसके बाद पवित्र स्थान था और उसके बाद परम पवित्र स्थान था। दोनों अंदर से घिरा हुआ था। तो उसके अंदर प्रवेश करने के लिए पहले फाटक एक ही था। उसमें प्रवेश करना है धन्यवाद के साथ। क्यों? इसलिए कि बड़े धन्यवाद के साथ प्रवेश करोगे तो वहां पर क्षमा मिलेगा, बलिदान चढ़ेगा। क्योंकि प्रवेश करते ही यज्ञ वेदी था, वहाँ पर वेदी थी और जिसमें बलिदान चढ़ाए जाते थे और उसमें क्षमा होता था। जो लोग बलिदान लेकर आते थे उनके अपराध क्षमा किए जाते थे, उनका पाप ढांपा जाता था। इस प्रकार से उनको धन्यवाद के साथ जाना है। और वैसे ही फिर उसके बाद स्तुति करते हुए उसके कोर्ट में प्रवेश करना है। कोर्ट में परम स्थान में, पवित्र स्थान में उसकी महिमा वहाँ पर होगी। यहाँ पर महिमा नहीं होगी, यहाँ पर केवल धन्यवाद होगी। क्यों? क्योंकि पाप क्षमा होगा यहाँ। और इसलिए पाप क्षमा होगा क्योंकि भला परमेश्वर है। उसकी करुणा सदा, उसकी करुणा मतलब मर्सीफुल गॉड, मतलब दया का सागर है वो। जो भी व्यक्ति भी उसके चरणों में आ जाएगा धन्यवाद करते समय और ये जानते समय कि वही परमेश्वर है। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। ऐसा जानकर जो व्यक्ति उसके चरणों में आता है बड़े विश्वास के साथ, जैसे कि हम इब्रानियों के पत्र 11 अध्याय के 6 पद में हम पढ़ते हैं कि उसके पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए, क्योंकि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रश्न पड़ी और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हाँ, यहाँ पर भी उसी बात को लिखा है, निश्चय जानो कि परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। निश्चय जानो वही इस बात को। यहोवा मतलब होता है पर्सनल गॉड, मतलब वो परमेश्वर जो एक मनुष्य से बातचीत करता रहे हर समय। प्रभु यीशु के लिए आया। पुराने नियम के अंदर यहोवा शब्द जो है, या बाद में ट्रांसलेट करके में उसको लॉर्ड ऐसे लिखा है। तो वो व्यक्तिगत वो परमेश्वर है। एक व्यक्ति के साथ वो बातचीत करना चाहता है, रहना चाहता है। वो परमेश्वर को निश्चय जानो, पूरा विश्वास के साथ उसके चरणों में आओ और उसके फाटक में प्रवेश करो धन्यवाद के साथ और स्तुति करते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए। क्यों प्रशंसा करना है आप? क्योंकि मेरे पाप क्षमा हो गए परमेश्वर, आपकी स्तुति। कितना महान परमेश्वर हैं आप, क्या उपाय किया आपने मेरे लिए, कैसा अद्भुत काम करते हैं परमेश्वर। और उसके अंदर ये परमेश्वर की इच्छा है और तब जाकर उसकी आराधना हो, तभी उसकी आराधना होगी और नहीं तो नहीं होगी। फिर वो आराधना नहीं है। फिर हाँ, प्रेज एंड वर्शिप कर सकते हैं, थैंक्स गिविंग प्रेज वो कर सकते हैं, परंतु आराधना नहीं। तो तीनों चीज़ को हम थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे साथ में। हर समय परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन के द्वारा इन बातों को बताना चाहा है। नए नियम के अंदर परमेश्वर इन बातों को बताना चाहा पौलुस प्रेरित के द्वारा बार बार।
ये कितना महत्वपूर्ण चीज है। कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? बिना धन्यवाद के तो कुछ होगा ही नहीं बोला। धन्यवाद के साथ ही करना है। जैसे कि फिलिपियों 4 अध्याय उसका 6वां पद पढ़िए। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हाँ देखिए, यहाँ पर कैसे बोल रहे हैं कलीसिया को, तुम्हारे विनती। एक तो पहली बात, किसी बात की चिंता मत करो, जो भी समस्या है उसको बड़े धन्यवाद के साथ, ऐसे नहीं बिना धन्यवाद के नहीं, क्योंकि वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, उस परमेश्वर के पास तक पहुंचेगी ही नहीं यदि धन्यवाद के साथ नहीं किए। धन्यवाद के साथ क्यों करता है एक मनुष्य? क्यों करना है धन्यवाद के साथ? क्योंकि रोमियो 8:28 पद में पढ़ते हैं कि परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए सब बातें मिलाकर क्या करेगा? इसलिए धन्यवाद के साथ, हे परमेश्वर, ये जैसा भी जो भी परिस्थितियां मेरे जीवन में आई, आप भला परमेश्वर हैं और उसकी भलाई के लिए आप मेरे साथ केवल भलाई करेंगे। इन सब परिस्थितियों को लाकर आपकी इच्छा और योजना ये है कि मेरे लिए आप भलाई उत्पन्न करेंगे। और इसी कारण से चाहे किसी बात की चिंता मत करो, जो भी समस्या है उस परमेश्वर तक ला दो, परंतु बड़े धन्यवाद के साथ। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए भलाई उत्पन्न करने जा रहा है परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद करना है, क्योंकि भला परमेश्वर है। धन्यवाद के साथ अपनी प्रार्थना निवेदन को परमेश्वर तक सम्मुख उपस्थित किया। हाँ, उसके सन्मुख, तब उसके सन्मुख जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। इसका मतलब यही हुआ। चिंतित हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, परमेश्वर ऐसा हो गया, प्रभु क्या हो गया, क्यों ऐसा हुआ, कि जैसे होना नहीं चाहिए था मेरे जीवन में, तो भी प्रभु मुझ पर दया क्षमा कर दे, परमेश्वर उपाय कर मेरे लिए। वो नहीं जाएगा प्रार्थना, इसीलिए नहीं जाता है प्रार्थना। इसीलिए बहुतों की प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, क्योंकि परमेश्वर के पास उपस्थित होता ही नहीं, वो प्रार्थना जाता ही नहीं वहाँ तक। क्योंकि जिस वे में बताया परमेश्वर प्रार्थना करना है, वैसे प्रार्थना करते नहीं है, तो इसलिए नहीं जाएगा वहाँ तक। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में धन्यवाद के साथ अपनी प्रार्थना, निवेदन, विनती, चाहे कोई प्रार्थना है मतलब परमेश्वर से बातचीत करना हो, चाहे विनती करना हो, अपने लिए कुछ चीज़ मांगना हो, और चाहे कोई निवेदन करना है, निवेदन करना अपने लिए या विनती करना है किसी दूसरे के लिए, तो भी धन्यवाद के साथ वहाँ तक उपस्थित करना। और तब क्या लिखा है? तब परमेश्वर की शांति। हाँ देखो, चिंता और शांति दोनों क्या चीज है? अपोजिट है, एकदम अपोजिट, विरोधी शब्द है एकदम। यदि चिंतित है, परेशान है अपने जीवन से, तो जीवन के अंदर, हृदय के अंदर कभी भी शांति महसूस कर नहीं सकते, करेंगे ही नहीं, हो ही नहीं सकता, शांति आ ही नहीं सकती। इसीलिए पहले बोला कि किसी बात की चिंता मत करो। चिंतित हो, परेशान हो बहुत सारी बातों के लिए, और उस कारण से अशांत जीवन है, शांति नहीं। वहाँ तो जैसे ही परमेश्वर बोल रहा है, क्योंकि वो भला परमेश्वर है, दया का सागर है, क्षमा की खानी है, वो बोल रहा है कि ऐसे प्रवेश करना, वहाँ तक इस प्रकार से जाना है। हमारी प्रार्थनाएं इस प्रकार से वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, हमारा व्यक्तिगत जीवन इस प्रकार से वहाँ तक पहुँचना चाहिए। यदि उस हिसाब से यदि हम पहुँचाएँ, तो यहाँ पर बोल रहे तब
मतलब इसके पहले जो लिखा है, यदि ऐसा करोगे तब परमेश्वर की शांति जो मनुष्य के समझ से परे है तुम्हारे हृदयों में राज्य करे। जब मनुष्य के समझ से परे, खुद आश्चर्यचकित हो जाएगा मनुष्य, क्या हो गया परमेश्वर, इतना चिंतित, परेशान, दुखी, निराश, अचानक क्या हो गया प्रभु। इसका मतलब उसका वे नहीं जान रहे थे, उसकी योजना नहीं समझ रहे थे, उसकी महानता को नहीं समझ पा रहे थे। वो कैसा महान परमेश्वर है, और वो ऐसा परमेश्वर है, उसकी निश्चयता जीवन के अंदर नहीं थी। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, वही परमेश्वर, यहोवा ही परमेश्वर, इसको निश्चय जानो और वो सब कुछ काम करेगा। तो ये परमेश्वर की इच्छा और योजना है, और इसलिए धन्यवाद के साथ यहाँ पर बार बार धन्यवाद के साथ उसकी आराधना करो बोल रहा है। धन्यवाद नहीं है तो वो वहाँ तक वो उस पहुँच ही नहीं रहा है, जाएगा ही नहीं वो। चाहे प्रार्थना हो, चाहे हमारी स्तुति हो, चाहे वो हमारा खुद का जीवन है, वहाँ तक पहुँचेगा नहीं। कुलसियों 3 अध्याय उसका 15 पद से पढ़िए। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। देखो यहाँ पर भी मसीह की शांति तुम्हारे हृदय के अंदर राज्य करती रहे। मतलब कभी कभी शांति आ गई, कभी कभी बहुत अच्छा लगा, कभी कभी आनंदित हुए जब परमेश्वर के वचन को पढ़े, प्रार्थना किए, विश्वासियों के साथ संगति हुए, तब अच्छा लगा, शांति लगा। और उसके बाद जब व्यक्तिगत जीवन में आए, विपरीत परिस्थितियों में जब आए तो अशांत हो गए। नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा है परमेश्वर। तुम्हारे हृदयों के अंदर राज्य करे, मतलब लगातार बना रहे। और आगे मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। इन सब से ऊपर जो कुछ भी काम करते हो, इन सब से ऊपर परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। परमेश्वर का धन्यवाद तो छूटना नहीं चाहिए। क्यों नहीं छूटना चाहिए? क्योंकि पहला थिस्सलुनीके उनके 5 अध्याय उसका देखिए 17 पद है, 18 पद क्या है? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है कि सब बातों के लिए क्या करना है हमको? हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद, क्योंकि तुम्हारे मसीह यीशु परमेश्वर की यही इच्छा है। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो समझ जाइए कि परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा नहीं कर रहे हैं, या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे हैं। क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा यही है कि हर विश्वासी हर बातों के लिए धन्यवाद करे परमेश्वर। और इस कारण से बोल रहा है, और धन्यवादी बने रहो। धन्यवादी बने ही रहो अपने व्यक्तिगत जीवन, परमेश्वर की स्तुति करते रहो। इफिसियों 5 अध्याय उसका 18, 19, 20 पद। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए
हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। सब चीज एक साथ जुड़ा हुआ है ना, उसकी स्तुति, उसकी महिमा, उसका भजन और आराधना और धन्यवाद। धन्यवाद तो छोड़ना नहीं बोल रहा है, धन्यवाद करना कभी भी छोड़ना नहीं, परंतु इसी कारण से वहाँ तक नहीं पहुँच होती है, परमेश्वर तक नहीं पहुँच पाता है, या हमारी प्रार्थनाएं उस परमेश्वर तक नहीं पहुँचती। उसका कारण ये रहता है क्योंकि हम उस जीवित परमेश्वर के प्रति धन्यवादी नहीं हैं, विश्वास नहीं है उस परमेश्वर पर, भरोसा नहीं है, अपनी चिंताओं को उस पर डालते नहीं हैं और इसलिए खुद ही चिंतित परेशान रहते हैं। जिस काम को खुद कर ही नहीं सकते, चिंता को निवारण कर ही नहीं सकते, वो तो परमेश्वर करेगा उसको। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा से भरते जाओ, कंटिन्यूएशन टेंस है ना, पवित्र आत्मा से भरते जाओ, भरते जाना है। थोड़ा सा शुरू हुआ, मान लीजिए बिल्कुल थोड़ा सा शुरू हुआ, भरे, छाप लगा, एक दो बूंद आया, समझ जाओ बर्तन में, वो भरते जाओ, मतलब बर्तन भी बड़ा होना चाहिए। छोटा बर्तन भर गया तो बड़ा बर्तन, फिर बड़ा बर्तन, फिर बड़ा बर्तन, इस प्रकार से भरते जाओ। और अपने मन के अंदर, अपने मन में बोल रहा है, क्या करते रहो? भजन और स्तुति गान, भजन, स्तुति, गान और प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। हाँ, उसकी महिमा करते रहो, उसका धन्यवाद देते रहो, हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते रहो। तो देखिए, धन्यवाद, स्तुति, आराधना कितना महत्वपूर्ण है। बिना धन्यवाद दिए काम नहीं चलेगा। लूका 17 अध्याय यहाँ पर एक 10 कोढ़ी लोगों के विषय में प्रभु यीशु ने बताया। हाँ, 11 पद से बताया कि 10 कोढ़ी लोग थे जो प्रभु यीशु उसी मार्ग से जा रहे थे जिस मार्ग से कोढ़ी लोग आ रहे थे। तो कोढ़ी लोग दूर से चिल्लाए प्रभु यीशु पर, क्योंकि पास आ नहीं सकते थे, क्योंकि पुराने नियम के अंदर वैसे ही था, उनके रहने के लिए जगह अलग था, और यदि कोढ़ आ गया तो उनको बस्ती से अलग रहना था। व्यवस्था 14 अध्याय में दिया हुआ है, 13 अध्याय में दिया हुआ, वो बस्ती से अलग रहना था और पुकारते रहना था क्या? अशुद्ध, 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 ताकि कोई व्यक्ति उसके पास आए मत। ये परमेश्वर ने नियम ठहराया था कोढ़ियों के लिए। तो इसलिए लोग बड़े ऊंचे स्वर से प्रभु यीशु को चिल्लाए, दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा। 13 पद पढ़िए भाई। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। और उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। देखो, मतलब उसने कहा कि कोई प्रार्थना तो नहीं किया यहाँ पर प्रभु यीशु, उसने कहा जाओ और किन को दिखा दो? याजकों को दिखाओ। हाँ, याजकों को दिखाओ, क्योंकि याजक लोग जब देखेंगे कहाँ इनका कोर्ट तो समाप्त हो गया, और तो फिर तुमको बस्ती से बाहर दूर वो अलग नहीं करेंगे, फिर बस्ती में लाएंगे, वो लोग सर्टिफाई करेंगे, नहीं वे बिल्कुल चंगा हो गए, इनको कोई कोढ़ नहीं है, अब ये लोग साथ साथ रह सकते हैं अपने परिवार के साथ, ऐसा करके। तो जाओ, जाते ही जाते प्रभु यीशु ने, जाते जाते वो लोग क्या हो गए? शुद्ध हो गए, शुद्ध हो गए। जाते ही जाते उनका कोढ़ समाप्त। अब उसके बाद अब आगे बढ़िए। तब उनमें से
उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। हाँ, देखिए, एक जने लौटा, 10 में से एक जने लौटा। वो भी कौन था? सामरी। यहूदी नहीं था, वो इब्राहिम का संतान नहीं था। वो लौटा और धन्यवाद करते हुए, ओ प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हुए। और तभी प्रभु यीशु ने पूछा कि क्या वे 9 भी चंगे नहीं हुए? आगे पढ़िए। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हाँ, देखिए, उसने कहा कि और कोई नहीं मिला, ये तो परदेसी था, ये तो मेरे घर के लोग भी नहीं थे, ये तो अलग था, परदेसी था। परदेसी था कहने मतलब यहूदी नहीं था, इस्राएली नहीं था, ओ परमेश्वर को मानने वाला नहीं था। परंतु ये लौट गया बड़े धन्यवाद करते हुए और उसकी बड़ाई किया उसने। इसका मतलब उसकी महिमा किया, उस परमेश्वर की धन्यवाद किया, उसकी महिमा किया। और तब प्रभु यीशु ने कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। तो क्या समझते हैं? 9 लोग और 1 में क्या अंतर हुआ? कुछ समझते हैं? हाँ, और क्या अंतर हुआ? चंगे सभी हो गए, 10 के 10 चंगे हो गए, परंतु उद्धार एक ही जने पाया, जो प्रभु यीशु के पास लौट कर आया, क्योंकि उसने कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा। मतलब केवल शरीर में नहीं, परंतु अंदर से भी, आत्मा से भी तू चंगा हो गया, उद्धार मिल गया तेरे को पूरी रीति से। एक व्यक्ति उद्धार पाया, 9 लोग चंगे हो गए, परंतु उद्धार एक जने पाया। क्यों? क्योंकि उस जीवित परमेश्वर के चरणों में, प्रभु यीशु के चरणों में आया, धन्यवाद करते हुए आया, उसकी महिमा उसने की। वो जाना कि कैसे महान परमेश्वर है, जो इतना कोढ़ से ग्रसित था, वो समाज से अलग, बस्ती से अलग रहना पड़ता था। कोई लाकर दे दिया करते थे, दूर में रख देते थे। कोढ़ियों को ऐसी करते थे उनके घर के लोग, और दूर में खाना वाना कहीं पर रख दिए, और उसके बाद वो लोग उठा के अपना खा लेते थे। बात ऐसे ही होता था, पुराने नियम के अंदर ऐसी होता, और संसार में भी ऐसी होता है, अभी भी ऐसी होता है। अभी थोड़ा थोड़ा काफ़ी मतलब मॉडर्न हो गए या इलाज उसके आ गए, तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन जो है कम हुआ है, लेकिन अभी भी कोरियों को रस्ती अलग ही होता है। तो देखिए, यहाँ पर धन्यवाद देने लगा वो, और उसकी महिमा कर दिया परमेश्वर। और तब उसके जीवन के अंदर आश्चर्य कर्म हुआ, हृदय के अंदर उसका आश्चर्य कम हो गया, परमेश्वर का बहुत गहरा कार्य हो गया उसके अंदर। अब उस परमेश्वर की आराधना वो कर सकता है, क्योंकि आत्मा के अंदर, आत्मा में चंगाई मिल गया उसको, आत्मा जिला दिया उसने। क्योंकि आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करने वालों को ही ढूंढ रहा है, और उन्हीं की आराधना स्वीकार करता है परमेश्वर, अन्यथा स्वीकार करेगा ही नहीं करता। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि धन्यवाद देना बहुत जरूरी। मार्ग खुल जाएगा जैसे धन्यवाद देंगे तो, परमेश्वर के अद्भुत काम करने की या उसका सामर्थ्य एक मनुष्य के जीवन में आए, उसके लिए द्वार खुल जाएगा। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है। यूहन्ना 6 अध्याय उसका 11 पद भी पढ़िए। तब यीशु ने रोटियां ली,
और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियाँ में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। अतः उन्होंने बटोरा, और जो कि 5 रोटियां के टुकड़े में से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। हाँ, तो देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु ने क्या किया, 5000 लोगों को, जो केवल पुरुष थे ना, मतलब कम से कम 15-20 हज़ार रहे होंगे, क्योंकि केवल पुरुषों की संख्या 5000 है। तो सोच लीजिए इतने हजारों को खिलाया, 5 रोटी 2 मछली से तृप्त किया। और उसको लेते ही उसने क्या किया, प्रभु यीशु ने क्या किया? बांट दिया। नहीं, क्या किया? 11। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी। धन्यवाद करके, यहाँ पर प्रार्थना भी नहीं किया प्रभु यीशु ने, धन्यवाद करके उस परमेश्वर के पिता की उसने धन्यवाद किया। हे परमेश्वर, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, 5 रोटी 2 मछली के लिए। और उस लड़के के लिए धन्यवाद किया होगा प्रभु यीशु, उस बालक के लिए जो बड़े विश्वास के साथ बताया कि मेरे पास है 5 रोटी 2 मछली, नहीं तो चुपके से वो खा लूँगा ऐसा सोचता हो। परंतु वो परमेश्वर जो है अद्भुत आश्चर्य कम करने वाला है प्रभु। उसने धन्यवाद किया पिता से और बस आश्चर्य कम हो गया। देखिए, इसीलिए जब तक धन्यवाद नहीं देंगे, आप चाहते हैं कि कोई आश्चर्य कम हो जीवन के अंदर, और यदि धन्यवाद नहीं दे रहे उस चीज़ के लिए जो हुआ है उसके लिए, तो आश्चर्य कम तो कभी हो गई नहीं। क्योंकि परमेश्वर तक वो हमारी इच्छा या हमारी जो भी इच्छा है जिसके लिए हम धन्यवाद कर रहे हैं या जो हम चाहते हैं, हमारी मनसा है, वहाँ तक पहुँचेगी। तो देखो धन्यवाद किया उसने। 11 का 41 पर पढ़िए, इसी का यूहन्ना 11:41। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। देखो यहाँ पर भी प्रभु यीशु ने क्या किया, छोटी सी प्रार्थना किया, और प्रार्थना में क्या किया, धन्यवाद किया बस, और कुछ नहीं किया। हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि क्योंकि तू मेरी सुनता है, मैं धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद करने के बाद लाजर, मुर्दे लाजर को जो 4 दिन से मर गया था, उसकी बहनों ने कहा कि ये तो सड़ गया होगा, इसमें तो दुर्गंध आती होगी। प्रभु यीशु ने कहा, हे लाजर उठ, और उठ गया। और जानता हूँ बोलता है, हे पिता, मैंने इसलिए कहा कि मैं जानता हूँ कि तू मेरी सुनता है। देखो वो जानता है, निश्चय जानो वो यहोवा ही परमेश्वर है, जो अपने खोजने वालों को, जो अपने मांगने वालों को प्रतिफल देता ही है, तो देगा ही वो। तो इस प्रकार से धन्यवाद करते हुए उसके चरणों में आना है, उसकी उपस्थिति में आना है, उस परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। अब यदि धन्यवाद करते हुए नहीं आएंगे तो क्या होगा? धन्यवाद का उल्टा शब्द क्या होता है, विरोधी शब्द क्या होगा? धन्यवाद का विरोधी शब्द क्या हो सकता है? हाँ, फिर बोलो, कोड़कुड़ाना। धन्यवाद का विरोधी शब्द कोड़कुड़ाना। मतलब यदि धन्यवाद कौन व्यक्ति नहीं देता है? जो कुड़कुड़ाता है, या बुरा मान गया, या कंप्लेन करता है, या अपना विरोध दर्शाता है, शिकायत करता है, ठीक है नहीं, ऐसा ऐसा हो गया, ये इस प्रकार से, तुम्हारे कारण से ऐसा हो गया, तुम्हारे कारण से ऐसा हो गया।
शिकायत करता है, कुड़कुड़ाता है, धन्यवाद का विरोधी, कुड़कुड़ाना, मरमरी। परमेश्वर के वचन में हम बार बार बोलते हैं, देखते हैं कि नहीं कुड़कुड़ाओ मत, कुड़कुड़ाओगे तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। फिर बहुतों ने कुड़कुड़ाया लिखा है। जब जंगल की यात्रा में चले आ रहे थे इस्राएली लोग मिस्र देश की बंधुआई से निकलकर, पहला ग्रंथी 10 अध्याय उसका 11 पद, जब वहाँ से मिस्र देश से निकल कर आ रहे थे और तब मार्ग में और ढेरों इस्राएली लोग, लगभग प्राय उस समय के 6 लाख प्यादे जो निकले हुए थे, उनमें से प्राय 2 जने को छोड़कर सब लोग क्या कर रहे थे 11 पद में? नहीं 10 पद में। हाँ पढ़िए। और ना तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए। देखो उनमें से बहुत सारे लोग कुड़कुड़ाए। काहे के लिए कुड़कुड़ाए लोग? काहे के लिए कुड़कुड़ाए? वो गिनती 21 अध्याय निकालिए। उनमें से बहुत सारे लोग कुड़कुड़ाए। क्यों? क्योंकि धन्यवाद नहीं दिए परमेश्वर को। परमेश्वर को आश्चर्य क्रम देखने पर भी, तो भी, ऐसा बार बार लिखा है। भजन 106 अध्याय पढ़ेंगे, बार बार ये चीज लिखा हुआ है। तो भी उन्होंने उद्धार करने की शक्ति पर विश्वास नहीं किया। इतना आश्चर्य क्रम देखते रहे, कैसे वो चट्टान को फाड़ देता था, पानी पिला देता था, कैसे 40 वर्ष तक मन्ना गिराता था और मन्ना से उनको तृप्त करता था, कैसे शत्रुओं को परास्त करता था, कैसे कड़वे पानी को मीठा कर देता था। तो भी उन्होंने उस पर विश्वास, उसके उद्धार करने की शक्ति पर, अर्थात उसके छुटकारा देने की शक्ति पर उन्होंने विश्वास नहीं, परंतु क्या करने लगे? गिनती पढ़ो ना, 21 अध्याय देखो वो कौन से पद से? हाँ पढ़ी 4 पद से। हाँ सांप वाला। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया और यदोम देश में बाहर घूम कर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे, हाँ। जो उनको डसने लगे और बहुत से इस्राएली मर गए। देख लीजिए, मतलब मार्ग के में किसके कारण से व्याकुल होने लगे? रोटी है और नहीं, मार्ग व्याकुल क्यों हो गए? और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। देखिए व्याकुल लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। बहुत आज भी विश्वासी जीवन में भी हम देखते हैं, उद्धार के जीवन में भी बहुत सारे विश्वासियों को हम देखते हैं, उद्धार तो पा जाते हैं, सुंदर जीवन को तो पा जाते हैं, और जब आगे बढ़ने लगते हैं, जब परिस्थितियां आती है, विपरीत परिस्थितियां आती है, या जब सूर्य निकलता है और वचन के कारण से क्लेश, सताव, विरोध जब होने लगता है, कठिनाई होता है, तो मार्ग के कारण से, मार्ग की कठिनाई के कारण से बहुतों का मन व्याकुल होता है, और उसके बाद क्या करने लगते हैं? धन्यवाद तो नहीं देने लगते हैं, सब भूल जाते हैं उसके आश्चर्य कर्मों को, कि कैसे पापों के दलदल और सत्यानाश की गड्ढे से परमेश्वर ने उनको निकाला था, उसको तो भूल जाते हैं, परंतु उसके बाद भी परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं, परंतु कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। निकम्मी रोटी, परमेश्वर जो सुंदर अपने वचनों के द्वारा तृप्त करते रहता है, उसको निकम्मी कहने लग जाते हैं, निकम्मी रोटी कहने लग जाते हैं, और कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, बड़बड़ाने लग जाते हैं।
और इस प्रकार से परमेश्वर के विरोध में पाप करने लग जाते हैं। और तब हमने देखा कि परमेश्वर ने तेज विष वाले सर्प को भेज दिया वहाँ पर उनके बीच में, और सर्प उनको डसने लगे और फड़फड़ा कर मरने लगे। तो देखिए, धन्यवाद नहीं देंगे तो क्या देंगे? कुड़कुड़ाएंगे, विरोध करेंगे, परमेश्वर का विरोध करेंगे, उसकी इच्छा उसकी योजना का विरोध करेंगे। मार की व्याकुलता के कारण ऐसा लगेगा मार कठिन है, और चलो मार्ग में चलो, कठिन है तो क्या हुआ, चलना है प्रभु। वचन में हम गीत जरूर गा लेते हैं, जो आंसू बहाते हुए बीज बोते। अरे बीज बोना है, काम करना है प्रभु के लिए, तो आंसू तो बहाना ही पड़ेगा। आंसू बहाना पड़ेगा मतलब कठिनाई तो सहना ही पड़ेगा। वचन के कारण से क्लेश तो होगा ही, विपरीत परिस्थितियां तो आएंगे ही, परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। अपने बहुत सारे चीज आराम और आलस का त्याग तो करना ही पड़ेगा, और तब कहीं जाकर बीज बो पाएंगे। और जब बीज बोएंगे तब आगे चलकर फसल काट, क्योंकि बीज बोए हैं तो तुरंत फसल तो होता नहीं है। हो जाता है कि बीज बो दिए, किसान लोग बीज बो दिए, धान बो दिए, हो जाएगा, अगले महीने सब काट लेंगे फसल। नहीं प्रिय भाइयों बहनों, उनके लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा उनको भी, और तब जाकर आगे जाकर उनको फसल मिलेगा। परंतु विश्वासी लोग तुरंत फसल चाहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकेगा। तो देखिए, यदि धन्यवाद नहीं दे रहे हैं तो कुड़कुड़ाएंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, बिना विवाद और बिना कुड़कुड़ाए, फिलिपियों 2 अध्याय उसका देखिए 15 पद, नहीं 14 पद होगा शायद, 13 पद। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। देखो ताकि तुम निर्दोष, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। अब तब 12 पद पढ़ लो। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। ये पूरा करते जाना है। यदि ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उद्धार को पूरा नहीं कर रहे हैं, उद्धार को खोते जा रहे हैं। यदि कुड़कुड़ा रहे हैं, धन्यवाद नहीं कर रहे हैं परमेश्वर का हर एक बातों के लिए, परमेश्वर धन्यवाद नहीं कर रहे हैं, उसकी महिमा नहीं कर रहे हैं, उसकी महानता का बखान नहीं कर रहे हैं, तो समझ जाइए उद्धार को पूरा नहीं कर रहे हैं, अपने उद्धार को जो पाए। आगे चलकर उद्धार खत्म होने वाला है, आगे चलकर वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं, क्योंकि निर्दोष नहीं ठहरेंगे। ताकि तुम निर्दोष, परमेश्वर बोलता है ताकि तुम निर्दोष वहाँ पर खड़े होना, तुमको निर्दोष बेदाग झुर्री रहित वहाँ पर खड़ा करूँगा बोला कलीसिया को, दूल्हे के सामने, प्रभु यीशु के सामने, बेदाग झुर्री रहित, ऐसे तो लिखा ना, बिना दाग के, इफिसियों में लिखा है 5 अध्याय, बिना दाग के, बिना कोई झुर्री के कैसे होगा? कुड़कुड़ाएंगे, बड़बड़ाएंगे तो यहाँ तो दाग ही दाग है, दोष देते हुए तो वहाँ तो पहुँचेंगे ही नहीं। ये तो दोष लगाने वाले हैं, उसके दुल्हन में कैसे करके शामिल हो जाएंगे? प्रभु यीशु के दिल में नहीं शामिल हो सकते। इसलिए धन्यवाद करते ही हुए ही आगे बढ़ना है, प्रवेश करना है, और तभी हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी।
और तभी हम हमारी आराधना को स्वीकार करेगा, उससे पहले हमको स्वीकार करेगा वो परमेश्वर, तब हमारी आराधना को स्वीकार करेगा या हमारा बलिदान को स्वीकार करेगा, और नहीं तो नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि ऐसे आना है, उसके चरणों में आना है, प्रवेश करना है तो धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करेंगे, धन्यवाद के साथ, और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करेंगे, मतलब उसकी महिमा करते हुए, क्योंकि महान परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है। और इस कारण से हमने धन्यवाद के विषय में आज देख पाए, केवल अगले समय में महिमा के विषय में देखेंगे, क्योंकि बिना धन्यवाद उसकी महिमा के बिना आगे वहाँ तक पहुँच नहीं सकेंगे। एक व्यक्ति नहीं पहुँच सकता वहाँ तक, क्योंकि उसकी महानता की बखान भी करना है, क्यों स्तुति, क्यों धन्यवाद करना है उसको, क्योंकि महान परमेश्वर है, उसकी भलाई है, भलाइयाँ हमारे जीवन में है, उसके उपकार हमारे जीवन में, और इस कारण से हमको उसकी महिमा तारीफ करने की आवश्यकता है। और इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर इसमें हमारी सहायता करें, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है, जैसा कि हमने वचन में देखा कि धन्यवाद तो करना ही है, यही परमेश्वर की इच्छा है मसीह यीशु में तुम्हारे लिए, कि हर बात में धन्यवाद करना है। धन्यवाद नहीं करेंगे हर बात के लिए, और परमेश्वर तक वे बातें जिनके लिए हम प्रार्थना करेंगे वहाँ तक पहुँचेगा नहीं, परमेश्वर तक नहीं पहुँचेगा, और परमेश्वर तक नहीं पहुँचा और तो परमेश्वर अनसुनी कर देगा, और वो शांति जो देना चाहता है वो देगा ही नहीं। इसलिए परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके पवित्र वचन के लिए। परमेश्वर हम में से हर एक के जीवन में और गहरा काम करे कि हम और आगे बढ़ सकें, उस परमेश्वर की महिमा कर सकें। आइए गीत और सुनेंगे परमेश्वर की महिमा में, और उसके बाद आज की संगति को समाप्त करेंगे। हेलो, प्रभु की महिमा स्तुति हो। हमारे जीवन में यदि परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है या उसको हम प्रथम स्थान नहीं दे रहे हैं, उसके निकटता में नहीं है, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में यदि नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, न स्तुति, न धन्यवाद, न आराधना। और इसलिए उसके निकट में, भाई जब गाना गा रहे थे, उसके निकट में बहुत निकट आना है, उसको खोजना है, उसको यत्न से उसके समीप आना है, खोजते हुए, क्योंकि उसके बिना मनुष्य अपने बुद्धि और ज्ञान से कुछ भी नहीं कर सकता। आइए प्रभु की महिमा में इस गीत को हम लोग सुनेंगे। उसके बिना मैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते। तेरे बिना मेरे मसीहा क्या कर सकता हूँ मैं, तेरे बिना मेरे मसीहा क्या
सकता हूँ मैं। निर्बल हूँ इतना मैं तेरे बिना, कैसे करूँ तेरी आराधना। निर्बल हूँ इतना मैं तेरे बिना, कैसे करूँ तेरी आराधना। तेरे बिना मेरे मसीहा क्या कर सकता हूँ मैं। तेरे बिना मेरे मसीहा क्या कर सकता हूँ मैं। अपने जीवन को करके समर्पित, अपने मसीह के साथ चलूंगा। अपने जीवन को करके समर्पित, अपने मसीह के साथ चलूंगा। क्या पाया मैंने इस दुनिया से, झूठी खुशी और आंसू गम के। क्या पाया मैंने इस दुनिया में, झूठी खुशी और आंसू गम के। तेरे बिना मेरे मसीहा क्या कर सकता हूँ मैं। तेरे बिना मेरे मसीहा क्या कर सकता हूँ मैं। संभाला है मेरे कदमों को तूने, भटक न जाऊं राहों से तेरे। संभाला है मेरे कदमों को तूने, भटक न जाऊं राहों से तेरे। संग संग तू चलता प्रभु जी, थामे रहता हाथ मेरा। संग संग तू चलता प्रभु जी, थामे रहता हाथ मेरा। तेरे बिना मेरे मसीहा क्या कर सकता हूँ मैं। तेरे बिना मेरे मसीहा क्या कर सकता हूँ मैं। निर्बल हूँ इतना मैं तेरे बिना, कैसे करूँ तेरी आराधना। निर्बल हूँ इतना मैं तेरे बिना, कैसे करूँ तेरी आराधना। तेरे बिना मेरे मसीहा क्या कर सकता हूँ मैं। तेरे बिना मेरे मसीहा क्या कर सकता हूँ मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। सचमुच में प्रभु मसीह यदि जीवन में नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसकी आराधना उपासना भी नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य इतना निर्बल है कि पग पग में शैतान का तीर उसके जीवन में चल सकता है।
शैतान भी सामर्थ्य के साथ काम कर रहा है, इसलिए बहुत सावधान और सचेत उसके संग संग चलेंगे, तभी हम बच सकते हैं। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, युग युग के स्वामी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि आप सचमुच में महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। आप महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपके उपकारों भलाइयों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब तक आपने हमारी सहायता की, संभाला, रक्षा की, आशीषित किया है। और प्रभु जी, ये सुंदर अवसर आज के दिन में आपने फिर से दिया कि हम आपके चरणों में आ सके, आपके पवित्र वचन की ओर ध्यान लगा सके। आप जो परमेश्वर, हमारी भला परमेश्वर हैं, आप करुणा निदान परमेश्वर हैं, आप अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर हैं। आप आपकी ओर हम ध्यान लगा सकें। आप चाहते हैं प्रभु कि हम आपके चरणों में आएं, आपके निकट आएं, और हर समय आपसे हम प्रार्थना करते रहें, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, और सब बातों के लिए हम धन्यवाद करते रहें। ये आपकी इच्छा है अपने लोगों को मसीह यीशु में। और तब प्रभु जी, आपकी शांति जो मनुष्यों की समझ से परे है, हमारे समझ से परे है, हमारे हृदयों के अंदर आप भेजते हैं। और इसलिए धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए। आप प्रभु, जिसके द्वारा आपने हमें सिखाया और हमको चिताया कि हमको हर समय धन्यवाद करते रहना है, क्योंकि धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा के योग्य परमेश्वर हैं आप। और इसलिए प्रभु, आज के वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। अब तक की स्तुति करने में, गीतों के द्वारा महिमा करने में आपने सहायता किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और वैसे ही प्रभु जी, जितने प्रिय भाई बहन लोग आज के इस वचन को सुने, उन सब के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। हर एक की सहायता कीजिए कि हम और भी जैसे जैसे प्रभु यीशु का आना निकट होता चला जा रहा है, वैसे वैसे हम भी आपके और निकट आते जाएं, आपको और जानते जाएं, परमेश्वर के पहचान में लगातार बढ़ते चले जाएं। ऐसी सहायता अगुवाई कीजिए। इसलिए हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, सुंदर अवसर के लिए, परमेश्वर के पवित्र वचन के लिए, वचन को सुनने के लिए आपने अपना समय निकाला, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और वैसे ही इन वचनों को और मनन कीजिए अपने व्यक्तिगत जीवन में, और इन वचनों के अनुसार जांचिए कि सचमुच में ऐसा हो हमारे जीवन में कि हम वाकई में उसकी इच्छा को अपने जीवन के द्वारा, इस इच्छा को अपने जीवन के द्वारा पूरा करने का। इसलिए आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों के मेरे साथ जुड़ने के लिए। परमेश्वर आप सबों की सहायता, अगुवाई करे। आप सबों को जय मसीह।